और सुल्तान जवूद सलीम खान की फतह है। अरे भाई, रॉथस्चाइल्ड को इस तरीके से भगा दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए रॉथस्चाइल्ड वर्सेस सुल्तान अब्दुल हामिद का रिएक्शन। उनका हमने देखा है कि भाई अगर इस्लाम के नाम पे किसी ने मतलब परचम लहराया है ना बहुत बड़े तरीके से, तो वहाँ पे इनका सबसे नाम पहले आना चाहिए। बिकॉज चाहे को यहाँ पे नबी की गुस्ताखी हो, या फिर वो मस्जिद अल-अक्सा हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे भी इस्लाम के बारे में कुछ आता था, तब ये हमेशा सबसे आगे खड़े होते थे। तो रॉथस्चाइल्ड जो है, जो आपको पता है, एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली है। उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो बहुत अमीर है, लाइक हर जगह उनका पैसा डला हुआ है। तो शायद वो उन्होंने भी इनको शायद रीच आउट किया था कोई चीज़ को लेके, तो वो चीज़ देखते हैं। वही, और हम लोगों को जो सुल्तान अब्दुल ये है हामिद है, उनका हम लोगों को नेचर पता ही है। बेसिकली वो मतलब ऐसे ही कि वो गलत के खिलाफ अगर आपने उनके रिलीजन के लिए गलत बोल दिया तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते उस चीज़ को। अगर लेकिन आप ठीक बोलो तो आपके साथ अच्छा है, मतलब जो बुरा बोलेगा तो उसके साथ बुरा है, जो अच्छा बोलेगा उसके साथ अच्छा है। उनका नेचर ऐसा है। बाकी देखते कि जब इन्होंने रॉथस्चाइल्ड उन्होंने डिमांड करी फिलिस्तीन की, तो क्या था इनका रिएक्शन, कैसे उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स दिया उनको, कि उन्होंने क्यों मांगा। और मेरे को तो ये देखना है क्यों मांगा था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फैम्बरी, धमकाओ मत हमें और बताओ हमें वो आदमी कहाँ पर है, सब हल हो जाएगा। आप बस अब्दुल हमीद से इजाजत हासिल कर लें, बाकी सब हल हो जाएगा। अब्दुल हमीद इसकी इजाजत नहीं देगा। ओ, इन्हें पता है। जनाब रॉथस्चाइल्ड, आप उसे किसी बड़ी चीज की पेशकश करें। अगर आप मेरे कहने पे अमल करते हैं तो मैं फलस्तीन में यहूदियों के लिए अलग वतन हासिल कर सकता हूँ। जनाब रॉथस्चाइल्ड, सुल्तान मुअज्जम आपके मुंतज़िर हैं। तो ये अब क्या ऑफर करेंगे उनको? वही, ये तो बहुत गुस्से में रॉथस्चाइल्ड साहब आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं सुल्तान मुअज्जम। इजाजत है। हमारे खेल में अगर आप मिलना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जरूर कोई खबर है। सुल्तान मुअज्जम, अगर आप बरतानवी फलस्तीनी कंपनी के लिए मराहत और इजाजत दे देते हैं तो ये मामला हल हो जाए। ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी बेघर यहूदियों को फलस्तीन ले जाएगी। जिसने उन्हें अगवा किया है वो यही चाहता है। हमारे खेल में आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, अल-कुद्स सुल्तान जवूद सलीम खान की फतह के बाद से हमारी मेराज है, और आप हमसे ये मेराज मांग रहे हैं रॉथस्चाइल्ड साहब। आहा, हम उस्मानियों के तमाम कर्ज उतार देंगे। अल-कुद्स रकम से ज्यादा कीमती है। आहा, और हम उस्मानियों को दूसरे ममालिक के लिए मोतबर कर देंगे। अल-कुद्स जिसके पास है वही सबसे ज्यादा मोतबर है। क्या बात। हम आपके फौजियों को नए हथियार, ओ भाई नई साहब। तोपें और जदीद जंगी हथियार मुहैया करेंगे। ऐसी फौज जो अल-कुद्स की हिफाजत न कर सके, भेड़ बकरियों की ओ तरह भाई है। साहब। अल-कुद्स दुनिया की हर उस चीज से ज्यादा कीमती है जिसकी आप बदले में पेशकश कर सकते हैं। अल-कुद्स हमारा हरम है हमारे लिए, ओ भाई, जिसके गुंबद का साया पूरी कायनात पर फैला हुआ है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अमानत और सुल्तान जवूद सलीम खान की फतह है। अरे भाई, रॉथस्चाइल्ड को इस तरीके से भगा दिया। भाई साहब, देखने लायक था ये तो सीन। क्या जबरदस्त सीन था ये, और जिस तरीके से वहाँ पे भगा दिया उनको, वो चीज़ देखने लायक थी। बिकॉज वो वहाँ पे दुनिया के सबसे अमीर फैमिली है, और वो तुम्हें कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा सारा कर्ज उतार देंगे, तुम्हारे को नए वेपन्स दे देंगे, तुम्हारे को अलग लैंड लाके दे देंगे। उन्होंने जो पेशकश उनसे हो सकी थी वो कर दी। उन्होंने बोला सिर्फ हमें वहाँ पे आने दो, पर उन्होंने सामने से क्लियर कह दिया कि भाई जो आर्मी वहाँ ध्यान नहीं रख सकती, या फिर हमारे को ऐसे पैसे का मतलब ही नहीं है जो। और वो उन्होंने कैसे कहा कि भाई वो इतना कीमती है, उसको कोई पैसों में आप तोल ही नहीं सकते। तो यार ये उनके लिए इंपॉर्टेंस होती थी पैलेस्टाइन की, और इतना वो लड़े उसके लिए। वही
सीरियस थी। और मतलब कि जो अब्दुल हामिद है ना, उनको बहुत कमाल के वो लगते हैं और उनके लिए फिलिस्तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम। मतलब क्या नहीं रखा उनके सामने, पैसे रख लिए, वो सेना रख ली, उनके वेपन्स रख लिए। वो ऐसे थे भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जाए यहाँ से, हमारे लिए उससे भी ज़्यादा कीमती है। और इससे पता लगता है कि यार जो अब्दुल हामिद है वो बिल्कुल लालची नहीं थे, उनमें कुछ भी नहीं था। वो ऐसे थे कि भाई जो उनके लिए सही है वो उसका साथ देंगे, जो गलत है उसके वो बिल्कुल खिलाफ हो गए, चाहे फिर सामने वाला कुछ भी कर ले। और जिस हिसाब से उसको धुतकार के भगाया ना, उसको देखकर मजा ही आ गया। तो बहुत ही कमाल का ये सीन था। वही आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।